फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, बड़ी चेतावनी, मास्क पहनते समय लोग करते हैं ये गलतियां, देख लीजिए वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कई शोधों में इस बात का दावा किया जा चुका है कि मास्क पहनने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वीडियो जारी कर ये बताया है कि मास्क पहनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आमतौर पर इस समय देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मास्क पहनने में ये गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों की वजह से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है और WHO ने बताया यदि आप ढीला मास्क पहनते हैं तो ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मास्क से अच्छी तरह से मुंह और नाक कवर होने चाहिए। इस समय देखा जा रहा है कि बहुत से लोग ढीला मास्क पहन रहे हैं। बहुत से लोग बात करते समय मास्क को उतार दे रहे हैं, परंतु ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती ना करें। मास्क को बार बार ना छुएं, एक दूसरे का मास्क ना पहने। आमतौर पर एक परिवार में रहने वाले सदस्य ये गलतियां कर रहे हैं कि एक दूसरे से मास्क शेयर कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल भी ना करें। और अब जानिए, आप स्लीपर और जनरल डब्बे में भी होगा एसी, कम पैसों में मजे से कर सकते हैं यात्रा। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में ऐसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। आने वाले समय में रेलवे में कम पैसे देकर भी एसी में यात्रा करने की सुविधा होगी। वाह यार, अब आएगा सफर का असली मजा। दोस्तों, क्या आपने कभी रेलवे में सफर किया है? अगर हाँ, तो आप कहां से कहां तक गए हैं जरूर बताएं। और अब जानिए अगली खबर। दोस्तों, पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के हुए बुरे हाल, गरीबी में अपने लोगों की किडनी चीन को बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द बताता है, वो पाकिस्तान के ही लोगों के अंगों का कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार में पाकिस्तान के लोगों की किडनी और लीवर सरेआम बिक रहा है। इमरान सरकार की कंगाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 टाइम की रोटी के लिए वो गधों और घोड़ों तक का सौदा कर चुकी है, मगर अब बात इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की सरकार उसे इस कंगाली से उबरने में मदद करेगी, मगर चीन ने उसे ऐसा धोखा दिया कि जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। आपको बता दें, मदद करने के बजाय चीन पाकिस्तान के लोगों की किडनी निकालने में जुटा हुआ है। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों को पहले बहला फुसलाकर चीन ले जाया जाता है और फिर वहां उनकी किडनी निकाल ली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके के परिवार इन दिनों एक ही किडनी के सहारे जीने को मजबूर हैं। दोस्तों, शायद पाकिस्तान ये भूल गया था कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और अब जानिए, 21 से खुलने जा रहे हैं स्कूल। जाने से पहले जान ले सारे नियम और कानून। दोस्तों, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाए। सरकार की ओर से बच्चों को अभिभावकों की परमिशन पर स्कूल बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए कई शहर के स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर, मास्क अनिवार्य होगा। क्वारंटीन सेंटर रहे स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा और फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलाना या सैनिटाइज करना होगा। साथ ही परिसर में इधर उधर थूकने पर पाबंदी रहेगी। और अब जानिए, कंगना ने मुंबई पहुंचते ही कही बड़ी बात, उद्धव ठाकरे के उड़ गए होश। दोस्तों, कंगना ने मुंबई आते ही उद्धव ठाकरे की सरकार पर धावा बोल दिया है। कंगना गुरुवार को चंडीगढ़ मुंबई फ्लाइट से मुंबई पहुंची है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो बाहर करणी सेना कंगना के समर्थन में और शिवसेना विरोध में नारेबाजी कर रही थी। इसी के साथ कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कंगना नहीं, उद्धव ठाकरे को लेकर कई बयान दिए गए हैं। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। और उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। दोस्तों, इसी के साथ साथ अभी जानिए, सुशांत सिंह मामले में नहीं मिली रिया को जमानत, रहना होगा सलाखों के पीछे। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती और शौविक को एक बार फिर झटका लगा है क्योंकि उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि सेशंस कोर्ट ने न सिर्फ रिया और शौविक बल्कि अब्दुल बासित
और जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में रिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता अब भी बाकी है। रिया चक्रवर्ती के वकील का भी कहना है कि कोर्ट के फैसले से आधिकारिक कॉपी मिलते ही वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन ये तो भगवान ही जाने कि कौन सी कोर्ट जमानत दिलाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अब जानिए दोस्तों, राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर वार, कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों, चीन और भारत की झड़प पर चल रही बातचीत के बीच राहुल ने कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ ऐसे शब्द मोदी सरकार के लिए बोल दिए हैं जिससे मोदी सरकार के कई नेता गुस्से में आग बबूला हुए पड़े हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार चीन से हमारी जमीन वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल ने लिखा कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, भारत सरकार इसे वापस लेने के लिए क्या कर रही है या इसे भी एक्ट ऑफ गॉड कहकर छोड़ दिया जाएगा। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीडीपी में गिरावट और जीएसटी के कलेक्शन में गिरावट की तुलना एक्ट ऑफ गॉड से की थी। ऐसे में अब राहुल गांधी ने इसी के बहाने चीन के मसले पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे वक्त से चीन के मसले पर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस चुका है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है वो तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही जाने, लेकिन दोनों पार्टियों में बातों की कोल्ड वॉर जारी है। और अब जानिए मौसम का हाल, इन राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को देश में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से इस वर्ष देश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और इस बार लंबे समय तक मानसून के बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। और आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा के अनुसार हालांकि दक्षिण पश्चिमी मानसून 17 से 18 सितंबर से पश्चिम राजस्थान के कोहरे के आगाज के साथ वापस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में बारिश कम नहीं होगी क्योंकि खाड़ी के ऊपर नए कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि मानसून लंबा चलेगा और कई राज्यों में आगे भी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आपके एरिया का मौसम कैसा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।